बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकन या कमज़ोरी रहती है, थोड़ा सा ही काम कर लें तो बहुत ज़्यादा थकावट आ जाती है, या फिर कमर में, जोड़ों में, पट्ठों में और हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत रहती है। इसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, रूखे हैं, सूखे हैं, उनमें शाइन नहीं रही, चेहरे पर चमक नहीं रही, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, तो फिर आज मैं इन तमाम मसलों का एक बहुत ही कम खर्च वाला सस्ता सा इलाज लेकर आई हूँ। एक ऐसी रेमेडी जो ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली हैं 3 अदद सुहांजना की फलियाँ। इंग्लिश में इन्हें मोरिंगा एलोवेरा कहते हैं और ये ड्रम स्टिक के नाम से भी जानी जाती हैं। बड़े साइज की हैं तो आपने 3 ले लेनी है, अगर छोटी हैं तो फिर आपने 4 से 5 सुहांजना की फलियां ले लेनी है। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। जहाँ तक ड्राई किनारे हमें नजर आएंगे ना, बस उतने उतने दोनों साइडों से हमने किनारे उतार लेने हैं और फिर हमने इनको छील लेना है। वैसे तो हम इनको बगैर छीले भी बना सकते हैं, लेकिन छीलने से इनका टेस्ट, ग़िज़ाइयत और इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं इनके फ़ायदों की बात करूं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इनके फ़ायदे नहीं फिनिश होंगे, बल्कि ये एक कुदरत का अनमोल तोहफा है। 100 बीमारियों का ये सस्ता इलाज है। कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये मैदे के अमराज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ड्राई हैं, डैमेज हैं, तो फिर ये सुहांजना की फली बेहतरीन हल है। बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो चुकी है, एक्नी है, पिंपल्स हैं, ये सबको ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। ये आपके लिवर को भी हेल्थी बनाते हैं। इनका रेगुलर इस्तेमाल दिल की बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा मोरिंगा की फली यानी कि सुहांजना की फली दिमाग को ये तेज करती है, नजर को ये बढ़ाती है। जैसा कि सर्दियों का मौसम है तो सर्दी की वजह से नज़ला, जुकाम, खांसी, गले की खराश, इन सारी बीमारियों से भी ये आपको महफूज रखेगी। इसके अंदर कुदरत ने सेहत और शफा दोनों ही रखे हैं। जब हमने अच्छे तरीके से इनको छील लेना है तो हमने इनको फिर 1 फिंगर जितनी साइज के ना टुकड़े काट लेने हैं, यानी कि अगर इंच के हिसाब से देखें तो 2-2 इंच के ना हमने टुकड़े काट लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 प्याज। ये काफी बड़े साइज का है तो हमने ना इसमें से आधा ही डालना है। इसको ना हमने रफली ही काट लेना है। अब अनियन के साथ ही हमने 1 इंच के करीब ना अदरक का टुकड़ा भी ले लेना है। इसी तरह हम स्किन के साथ ही अदरक को ना यूज कर लेंगे। अदरक के टुकड़े हमने जरा छोटे कर लेने हैं। और साथ ही मैंने 3 जवे लहसुन के भी ले लिए हैं। अदरक और लहसुन आपने ज़रूर ऐड करना है। लहसुन को भी हम ना ज़रा छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। सर्दियों में तो हमें अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। ये एक किस्म का एंटीबायोटिक्स ही है हमारी बॉडी के लिए। अब हम टेस्ट को इन्हांस करने के लिए इसके अंदर 1 हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। हरी मिर्च के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे हाजमे को दुरुस्त करती है। जल्द के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अब यहाँ पर मैंने 4-5 लौंग ले लिए हैं। लौंग हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। थकन, कमज़ोरी को भी ये ठीक करते हैं। 1 इंच का टुकड़ा सिनेमन स्टिक दालचीनी का भी लेना है। इसके अगर फायदे देखें तो हैरान कुन फायदे रखती है। ये जोड़ों के अंदर जो स्वेलिंग हो जाती है उसको भी रिड्यूस करती है, शुगर को कंट्रोल करती है, दिल की सेहत के लिए भी ये बेहतरीन है, हाजमे को ये दुरुस्त करती है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये स्ट्रोंग बनाती है। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब हमने ले लेनी है साबुत काली मिर्चें। काली मिर्च भी हाजमे को दुरुस्त करती है, कुव्वत मदाफत को भी बढ़ाती है। अब यहाँ पर मेरे पास है थोड़े से धनिए के डंडल, सॉफ्ट से जो ऊपर डंडल होते हैं ना, वो हमने ले लेने हैं। इससे ना सूप का टेस्ट भी ज्यादा बेहतर आएगा। दूसरा के इसके भी अपने बहुत ज्यादा फायदे हैं। अब बारी आती है सूप को पकाने की। यहाँ पर मैंने कुकिंग पॉट ले लिया है।
ये जो हमने ड्रम स्टिक्स काट कर रखी थी ना, इनको हमने डाल लेना है पॉट के अंदर। और साथ ही ये जो हरी मिर्च है, इसको ना हमने 2-3 टुकड़ों में काट लेना है, इसको भी हमने ऐड कर लेना है। ये जो अनियन है, इसको भी हम डाल लेंगे। धनिए के जो स्टेम्स हैं, इनको भी हमने ऐड कर लेना है। दालचीनी का टुकड़ा, इसको हम ना छोटा कर लेंगे, 2 पीसीज में मैंने तोड़ लिया है। साथ ही ये जो लौंग हैं, काली मिर्चें, लहसुन और अदरक के पीसीज भी। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी। ये मैंने ले ली है आधे टीस्पून से थोड़ी सी कम। सूप के अंदर हल्दी आपने ज़रूर ऐड करनी है, ये भी हमारे जोड़ों में जितनी भी स्वेलिंग होती है उसको रिड्यूस करती है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट, टेस्ट के हिसाब से आपने ऐड करना है। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है। तो जी बस हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे पानी। ये हमने डाल लेना है 4 से 5 गिलास जितना। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। तो बस अब हमने ग़िज़ाइयत और अफादियत से भरपूर सूप को पकाना है। मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है, लो से मीडियम पर। यकीन माने ये सूप इतना फ़ायदेमंद है, आपने इस सूप को अपने मेन्यू का हिस्सा बना लेना है। वीक में 2 दफ़ा तो बनाकर आपने ज़रूर पीना है। अब यहाँ पर मेरे पास भुना और कुटा हुआ ज़ीरा है, ये मैं डाल लूँगी 1/2 टीस्पून। ज़ीरे को आपने थोड़ा सा भून कर डालना है। अब यहाँ पर इसके अंदर ना उबाल आना स्टार्ट हो गया। बस अब हमने फ्लेम को लो पर कर लेना और इसको हमने कवर कर लेना और इसको हमने उतनी देर पकाना है कि ये सारी सब्जियां हमने डाली है ना, ये सारी गल जाए। यानी कि हमने 5 कप के करीब पानी ऐड किया है ना, ये रिड्यूस होकर तो 3-3.5 कप जितना रह जाए। अब यहाँ पर सूप को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट्स हो गए हैं। माशाल्लाह से देखें सारी सब्जियां, ये देखें कितनी फूल चुकी हैं, फलियां भी कितनी फूली हुई हैं, गल चुकी हैं ये। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। यहाँ पर एक ना फली के पीस को मैंने लिया है, तो इसको मैं आपको ना तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितना ये सॉफ्ट हो गया है, गल चुका है। ये जो सूप के अंदर पानी है ना, यकीन माने ताकत का खजाना है ये। अब यहाँ पर मैंने एक बोल रख लिया है, बोल के अंदर हमने एक सिव रख लेनी है और हमने ना सूप को स्ट्रेन कर लेना है। जब हमने स्ट्रेन करना है ना, तो ये जो हमने सिनेमन स्टिक्स डाली थी ना, ये हमने निकाल लेनी है। और साथ में ये जो लौंग है ना, इनको भी हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि इन्होंने सारा असर अपना ना सूप के अंदर छोड़ दिया है। अब इनकी हमें सूप के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो महंगे महंगे आप चिकन सूप और यखनियाँ वगैरह पीते हैं ना सर्दियों में, इस बार आपने इस सूप को ट्राई करना है और ये उन सारे सूप से भी ज़्यादा हेल्थी सूप बन के रेडी होता है। ये जो पानी है ना सब्जियों का, इसको हमने डिस्कार्ड नहीं करना, इसको भी हमने यूज करना है। सारा असर सब्जियों का इसी के अंदर ही तो है। जब सब्जियां थोड़ी ठंडी हो जाएंगी ना, तो इनको हम ग्राइंड कर लेंगे, मिक्सिंग जार के अंदर डालेंगे। आप चाहें तो आप ब्लेंडिंग जग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ग्राइंडिंग करने के लिए हमें आसानी रहे, तो इसमें से ना थोड़ा सा हम ये पानी भी ऐड कर लेंगे। सारी सब्जियों को ना हमने अब ब्लेंड कर लेना और हमने ना इनकी पेस्ट तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने फिर से सिव ले ली है और ये जो हमने ब्लेंड किया है ना सब्जियों का सारा मिक्सचर, इसको ना हमने इस तरह स्ट्रेनर में निकाल लेना है। ब्लेंडिंग जग को हमने अच्छी तरह साफ कर लेना। तो बस अब हमने ना छान लेना है। सारा नीचे ये देखें निकल रहा है और ये जो सफूफ सा खाली बच जाएगा ना, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छी तरह हमने निचोड़ना है प्रेस करके ना स्पैचुला के साथ। अब ये देखें ज़रा भी इसके अंदर ना लिक्विड नहीं रहा, बिल्कुल ये देखें ड्राई हो गया है, इस तरह का हो गया। ये देखें बस इसमें अब कुछ भी नहीं रहा, तो इसको अब हमने ना डिस्कार्ड कर देना है। अब ये जो पानी जो रहता है ना, इसको भी हमने इसी में डाल लेना है। अब यहाँ पर देखें ये सूप तो बन के रेडी हो गया, लेकिन यहाँ पर लास्ट में हमने एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है, जिससे इसकी ग़िज़ाइयत और अफादियत ढेरों ढेर बढ़ जाएगी और टेस्टी भी ये इतना हो जाएगा ना कि दिल करेगा सारा एक ही दफ़ा पी जाएं। अब यहाँ पर मैंने फिर से कुकिंग पॉट ले लिया और मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी देसी घी। ये मैंने 1 टेबल स्पून जितना ले लिया
आप चाहें तो आप बटर भी 1 टेबलस्पून जितना ले सकते हैं। तो बस जब घी अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा तो फिर हमने ये जो सूप है ना, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। हमने सारी चीज़ों को ब्लेंड किया है ना, तो एक दफ़ा हमने ना इनको पकाना है ताकि सारे इनके जो फ्लेवर है ना वो रच बस जाएं। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है 1/2 टीस्पून जितनी फ्रेशली ग्राइंड की हुई काली मिर्चें, ये हमने डाल लेनी है ताकि मज़ेदार सा टेस्ट बन जाए हमारे सूप का। अब यहाँ पर मेरे पास चंद पत्ते सब्ज़ धनिए के हैं, बारीक काट लूँगी। आपकी मर्ज़ी पर है, अगर आप चाहें तो आप धनिए को इस टाइम पर स्किप भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। डालेंगे तो अच्छी सी खुशबू भी आएगी सूप के अंदर। सॉल्ट भी चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं। धनिया ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी, जस्ट 2-3 उबाल आने तक। मोरिंगा के अंदर अमीनो एसिड पाया जाता है जो हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बस अब 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। और अब यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार इम्यूनिटी बूस्टर, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, ढेरों ढेर फायदों वाला सुहांजना की फली का सूप बन के रेडी हो चुका है। यकीन माने जब हमने देसी घी का इसको तड़का लगाया ना, यकीन करें इसकी खुशबू से मेरा पूरा किचन महक रहा है। मैं यहाँ पर इसको आपको ना सर्विंग बोल के अंदर भी निकाल कर दिखाती हूँ। लगता ही नहीं है कि ये मोरिंगा का हमने सूप बनाया, ऐसे लग रहा है जैसे हमने ना कोई यखनी बनाई है, जैसे कोई चिकन सूप हमने तैयार किया है। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप इस सूप को एक दफ़ा बनाकर 2 से 3 दिन भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। सूप को पीने से पहले अगर आप इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हांस करना चाहें तो फिर आपने ना इस तरह थोड़ा सा लेमन ज़रूर स्क्वीज़ कर लेना है इसके अंदर। इससे ना एक तो विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा सूप के अंदर चला जाएगा, दूसरा कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी हेल्थी ड्रम स्टिक सूप की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।